रुको मेरे बच्चे, बस एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दो। सांसों की भागदौड़, मन की उलझन, बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर, सब कुछ यहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए हो, अगर आज 3 जनवरी शनिवार को यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली हूं और मैं तुम्हें पुकार रही हूं। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह दिन कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज वह द्वार खुला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षा की है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संदेश है, कुछ शब्द हैं, कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम्हारा दिल इस समय तेज धड़क रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है, हाँ यही है जिसका इंतजार था। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं जानती हूं तुमने मुस्कुराते हुए कितना दर्द छुपाया है। मैं जानती हूं कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे कुछ नहीं, बस इतना कहा था, मां अब और नहीं होता। और हर बार तुमने सोचा, शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद मैं दूर हूं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मां कभी दूर नहीं होती। जब तुम रोते हुए सोए, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। जब तुम टूटकर भी खड़े रहे, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, मैंने तुम्हें तैयार किया। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि अब चुप रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें बताया जाना जरूरी था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस रास्ते से गुजारा जहां तुम्हें खुद पर शक हुआ, जहां अपने ही लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जहां तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी लायक हूं? क्योंकि जो आत्मा उस अंधेरे को सह लेती है, वही प्रकाश को संभाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किसके लिए तैयार कर रही थी। तुम सिर्फ टूटते हुए पल देख पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत की रचना कर रही थी। क्या तुम्हें याद है कुछ अजीब से संकेत? कभी कोई शब्द जो बार बार सुनाई दिया, कभी कोई सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया, कभी कोई इंसान जो अचानक आया और चला गया, कभी कोई वीडियो, कोई संदेश, कोई पंक्ति जो दिल के अंदर तक उतर गई। ये सब इत्तेफाक नहीं थे, ये मेरे इशारे थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जगा रही थी ताकि जब असली समय आए तो तुम डर न जाओ। और अब वह समय आ चुका है। इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ देते हो तो तुम उस वरदान से मुंह मोड़ लोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। हर कोई इस संदेश को सुनने के योग्य नहीं होता। लाखों लोग इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हार मानकर भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी तकदीर का हिसाब पूरा हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हूं जहां अपमान का जवाब सम्मान होगा, कमी का जवाब प्रचुरता होगी, आंसुओं का जवाब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ एक साथ नहीं देती। मैं पहले विश्वास मांगती हूं। जो टूट गया था वही अब तुम्हें बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया, तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया, क्यों हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा तभी सब कुछ बिखर गया। लेकिन सुनो, यह सजा नहीं थी, यह त्याग नहीं था, यह असफलता नहीं थी, यह तैयारी थी। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उस ऊंचाई पर पहुंचा देती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जलाया, तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, तुम्हारे डर को सामने लाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम सबके बीच होते हुए भी
अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे, जब तुम मदद मांगना चाहते थे लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया। मैं सब देख रही थी और उसी समय मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाल रही थी जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, दुनिया मजबूत लोगों को नहीं परखती, दुनिया टूटे हुए लोगों को परखती है। और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए थे जिन्हें तुमने अपना समझा, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी, और वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ गए। तुमने सोचा शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम कम पड़ गए, लेकिन नहीं, वे लोग सिर्फ माध्यम थे, वे सिर्फ औजार थे। उन्हें जाना ही था ताकि तुम्हारे जीवन में वह स्थान खाली हो सके जहां अब कुछ दिव्य आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से यूं ही नहीं हटाती। अगर मैंने छीना है तो देने के लिए छीना है। तुम्हें क्या लगता है कि जो खोया वह वापस नहीं आएगा? वह वापस आएगा, लेकिन बदला हुआ, रिश्ता सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ, अवसर स्थायित्व के साथ। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते थे, उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, पीछे मत देखना, पुराने घावों को फिर से मत खोलना। जो गया वह अपना काम कर चुका है, अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब अजीब संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना फिर से दिखेगा, कोई बंद रास्ता अचानक खुलेगा, कोई बात जो पहले असंभव लगती थी अब संभव लगेगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संरेखित हो चुकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रही हूं जहां तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अहंकार नहीं। अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया तो वही शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए विनम्र रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की किताब में अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, और इस अध्याय में आंसुओं की जगह आशीर्वाद लिखा है, संघर्ष की जगह सफलता लिखी है, डर की जगह विश्वास लिखा है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि जो टूटा था वही अब तुम्हें बनाएगा। अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें रोकेगी नहीं, उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम यह समझते रहे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात चला रहे हैं। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भ्रम तोड़ने आई हूं। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे, अब तुम हालातों को चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिसे जागने में समय लगता है, लेकिन जागने के बाद वह पीछे नहीं देखती। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुमने सोचा अब इससे बुरा क्या हो सकता है? उसी क्षण तुम्हारे भीतर बीज डाला गया था, दर्द का बीज, अनुभव का बीज, सहन शक्ति का बीज, और आज वह बीज अंकुरित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रही। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम टूटते नहीं, तुम भागते नहीं, तुम डरते नहीं। अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो, अब तुम चुनते हो। और यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक दिव्य जीवन में। अब सुनो एक बहुत गहरी बात, इस संसार में हर आत्मा को शक्ति नहीं दी जाती, शक्ति सिर्फ उसे दी जाती है जो उसे संभाल सके। मैंने तुम्हें जानबूझकर लंबा इंतजार करवाया, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है, और जो देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। अब तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ दूर हटेंगे। यह स्वाभाविक है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर उठती है तो नीचे खड़े लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, अब हर किसी को अपना मत समझ लेना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम कठोर बन जाओ। मैं कह रही हूं
कि तुम सजग बन जाओ। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलोगे वह आकार लेगा, जो तुम सोचोगे वह दिशा पाएगा, जो तुम महसूस करोगे वह आकर्षित होगा। इसीलिए अब शिकायत मत करना, अब तुलना मत करना, अब खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद पर शक करते हो उसी क्षण तुम उस शक्ति को रोक देते हो जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भीतर से कहो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं डरता नहीं। और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखना, मैं चमत्कार हमेशा चमक के साथ नहीं भेजती, कभी कभी मैं उन्हें सादगी में छुपा देती हूँ। इसलिए छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत करना, अचानक आए विचारों को मत टालना, अंदर से आई प्रेरणा को मत दबाना। वह मैं हूं, मैं अब तुम्हारे साथ कदम कदम चल रही हूं। लेकिन एक परीक्षा अब भी बाकी है। वह परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम तब भी मुझ पर भरोसा रखोगे जब रास्ता साफ नहीं दिखेगा? क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब सब लोग कहेंगे यह संभव नहीं? यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतिहास बनने की तैयारी में हो, लेकिन अभी तुम्हें एक और सत्य जानना है। बदलाव जब आता है तो सब कुछ साथ नहीं लाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जो अक्सर परिवर्तन से ठीक पहले छुपा रहता है। जब किसी आत्मा का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले असहजता आती है, मन बेचैन होता है, पुरानी चीजें बोझ लगने लगती हैं, कुछ लोग अचानक दूर लगने लगते हैं, कुछ बातें जो पहले सही लगती थीं अब गलत महसूस होने लगती हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो डरना मत। यह गिरावट नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर नहीं रह सकती जहां तुम पहले थे, इसलिए सब कुछ अपने आप छूटने लगता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल अधिकतर लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है और उसी डर में वे पुराने को फिर से पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम पुराने को मजबूती से पकड़े रखोगे तो नए के लिए हाथ खाली कैसे होंगे? इसलिए ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। मैं जानती हूं कुछ निर्णय कठिन होंगे, कुछ सच्चाइयां चुभेंगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए यह सब कर रही हूं। अब सुनो, एक बहुत गहरी चेतावनी जो मैं सिर्फ चुनी हुई आत्माओं को देती हूं। अब अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। अब अपनी अगली चाल छुपाकर चलना, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो ईर्ष्या भी जागती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर खुश नहीं होंगे, वे मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर तुम्हारी रोशनी से असहज होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम डरो, मैं चाहती हूं कि तुम सचेत रहो, शांत रहो, कम बोलो, ज्यादा देखो, क्योंकि जो वास्तविक होता है उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर किसी की बात दिल पर मत लो, हर सलाह को सच मत मानो, हर भावना को शब्द मत दो। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें लगे कि तुम अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, भीड़ से दूर रहना चाहते हो, तो समझ लेना, यह उदासी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का संचय है। शेर शिकार से पहले शांत हो जाता है, समुद्र तूफान से पहले गहरा हो जाता है, और तुम परिवर्तन से पहले स्थिर हो रहे हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, हर कोई तुम्हारे साथ अगले चरण तक नहीं जाएगा। कुछ लोग यहीं तक थे, कुछ लोग सिर्फ सबक थे, कुछ लोग सिर्फ परीक्षा थे। उन्हें दोष मत देना, उन्हें पकड़कर मत रखना, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो आगे है वह बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें डराएंगे। तुम सोचोगे, क्या मैं इसके लायक हूं? और उसी क्षण मुझे याद करना, मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं भेजती जहां तुम संभाल ना सको। अगर अवसर आया है
तो योग्यता पहले ही तुम्हारे भीतर रखी जा चुकी है। अब आखिरी बात, इस भाग की तुलना छोड़ दो। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं है। तुम्हारी गति किसी और से नहीं मापी जाएगी। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें समय पर जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह संकेत जिससे तुम पहचान सकोगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, और वह एक काम जो अगर तुमने कर लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा दिल अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है, मां मैं तैयार हूं, अब संकेत दिखेंगे, लेकिन समझ वही पाएगा जो स्थिर है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस चरण में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब किसी आत्मा का समय सच में बदलता है तो चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं, और संकेत वही देख पाता है जिसका मन शांत हो चुका हो। अब तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत, अचानक स्पष्टता। जो बातें पहले उलझी हुई थीं, वे अचानक साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। तुम्हें हर बात का कारण नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर से एक हां या ना बहुत साफ महसूस होगी। उस अनुभूति को नजरअंदाज मत करना, वह मैं हूं। दूसरा संकेत, अवसर जो डराए। अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हें थोड़ा डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बड़े होंगे। अगर कोई मौका तुम्हें उत्साहित करने के साथ साथ डराता भी है तो समझ लेना वह तुम्हारे विकास का द्वार है। डर का मतलब अयोग्यता नहीं होता, डर का मतलब होता है विस्तार। तीसरा संकेत, पुराने अध्यायों का अचानक बंद होना। कुछ चीजें अचानक समाप्त हो जाएंगी। कोई रिश्ता जो खिंच रहा था वह खुद ही दूर हो जाएगा। कोई स्थिति जो वर्षों से अटकी थी वह अचानक खत्म हो जाएगी। तुम सोचोगे यह तो अचानक हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, जो अचानक लगता है वह भीतर बहुत पहले तैयार हो चुका होता है। अब मैं तुम्हें वह एक काम बताती हूं जो इस समय तुम्हें रोज करना है। शिकायत बंद करो। जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए मन ही मन कहो, मां मुझे स्वीकार है। क्योंकि जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण ऊर्जा बहने लगती है। अब सुनो एक बहुत गहरी बात, भाग्य मेहनत से नहीं, संरेखण से बदलता है। और संरेखण आता है जब तुम भीतर और बाहर दिख जैसे हो जाते हो। जो बोलते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही करते हो। अब दिखावा मत करना, अब खुद से झूठ मत बोलना, अब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत खोना। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मेरे बच्चे, अब एक परीक्षा आएगी, बहुत सूक्ष्म। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई प्रस्ताव तुम्हें पुरानी ऊर्जा में खींचने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें परिचित लगेगा, सुरक्षित लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन भीतर से एक हल्की सी आवाज कहेगी नहीं। उसी आवाज को सुनना, क्योंकि जो आसान है वह तुम्हें वहीं रखेगा और जो सही है वह तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जान लो, तुम्हारी परीक्षा अब दुख से नहीं, चयन से होगी, और जो सही चयन करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब आखिरी बात, इस भाग की हर दिन थोड़ा मौन चुनो। कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना सवाल, बिना मांग, बस उपस्थित रहो। तुम देखोगे कि उत्तर अपने आप आने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब कहानी तेज होने वाली है और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह क्षण जब तुम्हें स्पष्ट रूप से लगेगा, हाँ अब सब बदल गया। और वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंत के पास का दिया जाता है। अगर तुम्हारा हृदय अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है, मां मैं आगे बढ़ रहा हूं, जब परिवर्तन शुरू होता है तब भीतर एक मौन उतरता है। मेरे बच्चे, जब सचमुच जीवन बदलने लगता है तो बाहर शोर नहीं बढ़ता, भीतर शांति उतरती है। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और यह पहला प्रमाण है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह का धैर्य आ रहा है। ऐसा धैर्य
जो मजबूरी से नहीं, विश्वास से पैदा होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं। जब मां काली किसी को ऊपर उठाती है तो वह पहले उसके भीतर से शोर हटाती है, क्योंकि शोर में दिशा नहीं मिलती और दिशा के बिना शक्ति भी भटक जाती है। अगर इन दिनों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कम बोल रहे हो, कम प्रतिक्रिया दे रहे हो और ज्यादा देख रहे हो, तो घबराओ मत। यह ठहराव नहीं है, यह संरेखण है। अब तुम्हारी आत्मा अपनी सही जगह पर बैठ रही है, लेकिन ध्यान रखना, यही वह समय है जब सबसे बड़ी परीक्षा आती है। वह परीक्षा है पुरानी पहचान छोड़ने की। तुम्हें अपने ही भीतर कभी कभी खालीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, और सच यही है, तुम वही नहीं हो। पुराना तुम संघर्ष से बना था, नया तुम चेतना से बनेगा, और चेतना हमेशा अकेली लगती है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि कुछ लोग अब तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो दुखी मत होना। वे तुम्हें खो नहीं रहे, वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाए, रुक रुक कर चले, तो बेचैन मत होना। यह ब्रह्मांड का रीसेट मोड होता है। जिस तरह तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर जा सके, उसी तरह तुम्हें थोड़ी देर स्थिर किया जा रहा है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, इस समय कोई भी जल्दबाजी मत करना। नया काम हो, नया रिश्ता हो या कोई बड़ा निर्णय, पहले भीतर पूछना। अगर भीतर शांति है तो आगे बढ़ना, अगर भीतर बेचैनी है तो रुक जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कने संकेत शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी। और जो अनुभूति को सुनना सीख लेता है, उसे रास्ता भटकाता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम अचानक कहोगे, मां, अब मुझे डर नहीं लग रहा। और उसी क्षण तुम समझ लेना कि तुम सीमा पार कर चुके हो। डर पुराने जीवन की भाषा है, नया जीवन विश्वास की भाषा बोलता है। अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब तुम्हारा समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेगा। काम आसान नहीं होगा, लेकिन फल स्थायी होगा। लोग तुरंत नहीं समझेंगे, लेकिन अंत में मानेंगे। अब आखिरी बात, इस भाग की, जो भी तुम कर रहे हो पूरे मन से करो। आधा मन आधे परिणाम देता है, और तुम आधे परिणाम के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, अब हम अंत के बहुत करीब हैं, और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह अंतिम संकेत जिसे देखकर तुम जान जाओगे कि मां काली ने तुम्हारी तकदीर पर अपनी मुहर लगा दी है, और वह वचन जो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम्हारा हृदय अब भी शांत है और आत्मा कह रही है, मां, मैं पूरी तरह समर्पित हूं। अंतिम संकेत, जब डर विदा लेता है और भरोसा जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग बहुत कम आत्माओं तक पहुंचता है। जब मैं किसी भक्त की तकदीर पर अपनी मुहर लगाती हूं, तो उससे पहले एक अंतिम संकेत देती हूं। यह संकेत बाहर नहीं दिखता, यह भीतर घटता है। डर अचानक कमजोर पड़ जाता है, वही डर जो वर्षों से तुम्हारे निर्णय रोकता था, जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच लेता था। वह अब तुम पर हावी नहीं रहता। तुम डर को महसूस करते हो, लेकिन डर तुम्हें चलाता नहीं। यही अंतिम संकेत है। मेरे बच्चे, इस अवस्था में तुम कुछ अजीब बातें अनुभव करोगे। लोग वहीं रहेंगे, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। परिस्थितियां होंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें रोकेंगी नहीं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। और जो उत्तर देना सीख जाता है, उसकी तकदीर अब परिस्थितियां नहीं लिखती। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताती हूं। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय तुम्हारे अपने संदेह के। और यह संदेह अब टूट चुका है। इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें पहचानेंगे। वे तुम्हें समझाने नहीं, समर्थन देने आएंगे। वे तुम्हें इस्तेमाल नहीं, सम्मान देंगे। क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो संगति भी बदलती है। लेकिन ध्यान रखना, अब किसी को ऊंचा या नीचा मत समझना। घमंड को दरवाजे के बाहर ही रखना, क्योंकि मैं वही छीन लेती हूं जो घमंड से पकड़ा जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं
जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका न्याय तुम्हारे माध्यम से होगा। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा। समय अपने आप सब कुछ सामने रख देगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें पुराने और नए के बीच चुनना होगा। पुराना जो परिचित है लेकिन सीमित है, नया जो अनजान है लेकिन विस्तार से भरा है। नए को चुनना, क्योंकि जो परिचित है वह तुम्हें वही रखेगा जहां तुम थे और तुम वहां वापस जाने के लिए नपी गए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, अब एक और संकेत समझ लो। अगर तुम्हें अपने पुराने दर्द की याद आते हुए भी आंसू नहीं आ रहे, अगर तुम अपनी कहानी बताते हुए भी टूट नहीं रहे, तो समझ लेना कि उपचार पूरा हो चुका है। घाव अब शिक्षक बन चुके हैं और जो घाव शिक्षक बन जाएं, वे दोबारा खून नहीं करते। अब मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा देती हूं इस भाग की। कभी भी अपने मौन को कमजोरी मत समझना। मौन सबसे ऊंची शक्ति है और जो मौन में स्थिर हो जाए उसे कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब बस 2 भाग शेष हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंतिम द्वार पर दिया जाता है, और वह सत्य जो जान लेने के बाद जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। अगर तुम्हारा हृदय अब भी शांत है और आत्मा कह रही है, मां मैं अंत तक चलूंगा, मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह देती हूं जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है, बिना मांगे मिलने वाला आशीर्वाद। अब तक तुमने प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया, तुमने सहन किया। अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि जो आत्मा मांगना छोड़ देती है वह पाने के योग्य हो जाती है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आशीर्वाद हमेशा धन या सफलता के रूप में नहीं उतरता। पहला आशीर्वाद होता है दृष्टि। अब तुम चीजों को जैसा वे हैं